हेलो। हाँ जी। हाँ सुनते पवन एक भाई। मिनट आ गया था। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आप यहाँ पे थे कि रूलिंग क्लास जो कानून लिखेगी वो हमेशा उसको फ़ायदा देगी, इसलिए अगर रूलिंग क्लास का फ़ायदा कम करना है और सिटीज़न को अपना फ़ायदा बढ़ाना है तो एक्टिविस्ट को अपने तरीके से लॉ लिखने पड़ेंगे, हाँ? हाँ, ये बात सिंपल है पर ये बहुत बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि सरकार से कानून मत मांगो। वो कानून बनाएंगे ना, वो उनके फायदे की कोई ना कोई चीज कुछ ना कुछ करके वो उनके फायदे का बना लेते हैं उसको। हम्म। कानून तो आपको ही लिखना पड़ेगा। रूलिंग क्लास से कानून लिखवाओगे तो वो सिटीजन को तो फायदा नहीं देने वाले कभी भी। बिल्कुल सही कहा। तो बाकी सबने क्या किया, उसको रूपरेखा के साथ में प्रस्तुत नहीं किया। हमेशा मांग और समस्या उठा मांग करी तो वो सब नॉइज हो गया अंत में। तो हम्म। उस लिहाज से आजादी के बाद से ही आप कह सकते हो कि हम जो आंदोलन चला रहे हैं ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। सिर्फ इस देश में या पूरी दुनिया में ये सबसे अलग है? भारत में तो कम से कम है ही है। अच्छा, पूरी दुनिया का हमें मालूम नहीं ना, क्योंकि दुनिया बड़ी है शायद इस वजह से। पूरी दुनिया का हमें पता नहीं है हम्म। और पता करने का कोई तरीका भी नहीं। और मेरे ख्याल से शायद ज़रूरी भी नहीं है हमारे लिए, हमें भारत तक ही अपना फोकस रखना चाहिए। इसको वहां अंदर रख लेना। हाँ, और पूरी दुनिया से हमारे लेना देना भी क्या है। हम्म। और भारत में ये पहला आप बोल सकते हो हम्म। ड्राफ्ट लीडेड, और राइट। इस वजह से भी हमारी स्पीड कम है क्योंकि हम्म। ड्राफ्ट लीडेड का एक्सपीरियंस या ग्राउंड नहीं है हमारे पास। राइट। सोसाइटी जो है ना, हम्म। उनको हमारी बात एलियन दिखती है कि यार ये क्या कानून बांट रहे हैं, ये क्या भाई वादे करो पॉलिटिक्स में आओ। पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती है, उन्होंने ये देखा नहीं ना कभी। सही कहा। तो उनको कभी कभी लगता है हम झक्की सनकी या मतलब पागल टाइप लोग हैं या हमको अकल नहीं है, बेवकूफ है हम, राइट। है ना। सही कह तो रहे हो। वो सोसाइटी के अंदर वो चीज कभी भी जब आई नहीं तो उसका हम्म। ग्राउंड नहीं है हमारे पास सोसाइटी में कि भाई कानून आधारित कोई भी मांग है तो वो ड्राफ्ट लेडेड होनी चाहिए। तो हम इसको हमारे लिए इसलिए हमारी फाइट है वो बहुत मुश्किल हो गई। अच्छा। ये बड़ा रीजन है एक प्रकार का। जैसे मान लो राइट टू रिकॉल मूवमेंट से जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, मान लो हम्म। उनके सामने अगर कोई आदमी आके बोलता है कि भाई महंगाई गरीबी बहुत हो रही है, हम इस पे काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे भाई इसके लिए कानून क्या रखा है तुमने। तो हाँ। ये जो प्रश्न है ना, ये जो हम्म। प्रश्न जो हमको पता है या हमको आता है या हमको आ गया समझ में कि भाई हम्म। प्रश्न कुछ भी पॉलिटिकल बात शुरू हो तो पहला प्रश्न भाई कानून कौन सा लाना है। हाँ बिल्कुल। तो ये प्रश्न हमारे अलावा इतना बड़ा भारत है, कोई आज तक किसी आदमी ने पूछा ही नहीं, हाँ उसके बिल्कुल सही दिमाग कहा। में ये आया ही नहीं कि जी जी वो जी। ये पूछे कि भाई तुम ये जो मांग उठा रहे हो इसके लिए कानून कौन सा रखा है तुमने सामने। हाँ सही कहा। तो उस तो अब मान लो अगर देश के अंदर लोगों को सिर्फ इतना पता हो जाए, एक कोई देश हो जिसमें आवाम को इतना पता है बस हम्म। कि भाई समस्या कोई भी सोल्व करनी हो पहले तो कानून रखना पड़ता है, इतना हम्म। सा पता हो जाए तो हमारा 90% काम आसान हो गया। क्यों हो गया? अब मान लो आदि किसान वाला या बलहारा या ये जो है जितने भी है, ये अविस्वरूप चोरी वो बोलेंगे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वो पहला प्रश्न उनसे पूछेंगे तो कानून कौन सा रखा है तुमने सामने या हम्म। कौन सा कानून लाना चाहते हो बताओ। तो हम्म। अगर अब वो ट्रैक वहां पहुंच गया ना, कानून रखो सामने अब, जी जी जी। तो वो बोलेंगे ये कानून है, तो वो कानून हमारा कानून कंपेयर हो जाएगा तो साफ दिख जाएगा कि ये तो इनका कानून तो कचरा है। पर अभी क्या हम्म। प्रॉब्लम आती है, वो सब लोग भाषण देते हैं वीडियो पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आके भाषण देते हैं बस, सही भाषण कहा। देते हैं, स्पीचें देते हैं। तो हम पब्लिक को जब बोलते हैं ना कि भाई देखो ये सब टाइम वेस्ट और टाइम पास कर रहे हैं, तो उनको ये बात ही समझ नहीं आ पाती है। हाँ सही तो कहा। यार इतना अच्छा बोल रहा है, हाँ इतनी सही कहा। बढ़िया बोल रहा है, इतना सच बोल रहा है,
अरे भाई सच बोल रहा है तो ये तो पॉलिटिक्स है ना, इसमें सच झूठ क्या होता है? सच का क्या अचार बना के क्या करेगा तू? उसका खिचड़ी बनाएगा सच की? सच बोलने से थोड़ी कुछ पॉलिटिक्स थोड़ी चलती है। सही बात कही। वो तो अदालत में होता है, गवाह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, मैं तो वहां है सच और झूठ का। पॉलिटिक्स में तो कानून है, तो भाई कानून कौन सा बनाएगा वो बता ना तू डायरेक्ट, सच झूठ क्या होते हैं। बिल्कुल। तो लोगों को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अभी तक। तो भाई सच बात सही बोल रहा है, अरे भाई सही बात का क्या करेगा तू ये बता, उसका क्या बनाएगा? खिचड़ी बनाएगा, उसका रायता बनाएगा, क्या क्या करेगा सही का तू? उससे कुछ होगा नहीं भाई। सही कहा आपने, हाँ। तो पॉलिटिक्स तो कानून बनाने का धंधा है ना। मतलब भाई पॉलिटिक्स क्या है असल में? देखो, पॉलिटिक्स में इलेक्शन है, और तो कुछ पॉलिटिक्स है ही नहीं ना हमारे यहाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इलेक्शन है, तो इलेक्शन हो गया, सांसद बन गए, 545 जगह से सांसद जाके संसद में बैठ गए। अब पूरी पॉलिटिक्स क्या है? चुनाव, और पूरा चुनाव का नतीजा क्या है? 545 आदमी संसद में बैठे हैं, ये पूरी पॉलिटिक्स का नतीजा हो गया ना। हाँ सही और कहा। ये 545 का काम क्या है? कानून बनाना। तो हम्म। वो वहां बैठ के कानून बनाते हैं। अब एक आदमी आके बोल रहा है ये आदमी बात सही बोल रहा है, अरे तो ये सही का क्या करेगा फिर? वहां पॉलिटिक्स का में सही गलत नहीं चलेगा, कानून बिल्कुल। कौन सा बनाना है वो बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? अब हम्म। ये बात इतनी सिंपल है, लोगों के भेजे में घुसती घुसती नहीं। वो बोलेंगे देखो ये विश्वरूप चौधरी कितना जागरूक कर रहा है, अरे भाई जागरूक करके करेगा क्या तू? कानून कौन सा आएगा वो बात क्यों नहीं कर रहा है तू? हम्म। तो देखो लॉकडाउन से बहुत नुकसान हो गया, हाँ तो ठीक है, अब नुकसान हो गया, अब क्या करें तेरे इस वाक्य का? क्या करें बता भाई? हम्म। कानून कौन सा लाना है लॉकडाउन रोकने के लिए, ताकि सरकारें इस टाइप के घटिया कानून ना डाल सके? उसके लिए रेफरेंडम जैसा कानून लाएगा तो ये रुकेगा ना, बिल्कुल वरना सही वापस आ कहा। जाएंगे। हाँ सही तो कहा। ये जो चीज है ना, बेसिक चीज, देखो बात समझो, हम्म। प्राइमरी गोल ये नहीं है। हम हमारी फाइट से पहले फाइट किया आ जाती है। जी। जैसे बात क्या है कि ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि राइट हम्म। टू रिकॉल या जूरी कोर्ट का कानून आने से देश की व्यवस्था में सुधार आएगा। दैट इज नॉट आवर, ये जो हमारी फाइट है ना, इसके हम्म। पहले इनिशियल फाइट आती है। जी। हम उस इनिशियल फाइट में फंस गए हैं। इनिशियल फाइट क्या है हम्म। कि भाई जूरी कोर्ट और राइट टू रिकॉल तो एक कानून है, पर पहली फाइट क्या पड़ गई हमें कि भाई कानून आएगा तो देश में सुधार आएगा। हम्म। कानून कौन सा आएगा वो तो नेक्स्ट बहस है ना भाई। सही बात कही। अभी तो सामने वाले को ये कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा है ना कि कानून आने से देश में सुधार आएगा। बिल्कुल। वो तो सोच रहा है कि ये मलारा केर, विश्वरूप चौधरी और ये प्रशांत त्रिपाठी के वो उनके वीडियो देखने से काम हो जाएगा हमारा, रविशंकर केर हम्म। इनके वीडियो देखने से ही हो जाएगा सब। वो तो हम्म। ये सोच रहा है अभी। तो सही अगर, तो हम इनिशियल फाइट में फंस गए। हम्म। कभी कानून आएगा तो बात आगे बढ़ेगी। अब जी। ये चीज नहीं समझ आ रही 10% 9 आदमियों को, तो ये कैसे समझाओगे कि ये वाला कानून या वो वाला कानून? वो तो अगला टॉपिक है ना, कभी कानून कौन सा लाना है वो बताओ। अभी तो यही बात हो रही है, कानून भी लाने की जरूरत है क्या? हम तो वही बहस हमारी 90% ऊर्जा तो ये खत्म हो रही है हमारी। बिल्कुल। तो सामने वाले को ये समझाना पड़ता है भाई कानून लाने से काम चलेगा। जी। वो बहस पे तो बाद में पहुंचेंगे ना, कानून कौन सा लाना है। हाँ हाँ। तो इसलिए मूवमेंट में हमारे पेस जो है ना हम्म। वो स्लो हो जाता है। सही कहा। नहीं समझे? मतलब आदमी को कहीं जाने के लिए गाड़ी चाहिए, जी जी। तो हम उसके सामने बहस रख रहे हैं कि भाई 2 व्हीलर होना चाहिए, 4 व्हीलर, या हम्म। ट्रेन से जाना चाहिए, हवाई जहाज से। पर अभी तो उसको यही समझ नहीं आ रहा है जाने के लिए कोई वाहन चाहिए। सही बात की। नहीं समझे? समझ गया मैं। वो वाहन चाहिए उसको, तो यही समझ नहीं आ रहा अभी। अगर वो फर्स्ट फैसला नहीं लेगा तो सेकंड फैसला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हालांकि सेकंड फैसला उसको मोमेंटम देता है बहुत तेज। हाँ दूसरा, हाँ मतलब वो ये पहली बात अगर ज्यादा लोग समझ जाएंगे हम्म। तो दूसरी बात समझाना आसान है वो। बिल्कुल। इसलिए मैंने बोला हमारी कंट्री में, भारत में हम्म। जो सोसाइटी है ना, हम्म। उसमें ये चीज अभी तक, ये अंडरस्टैंडिंग इन्होंने नेताओं ने आने ही नहीं दी 70 साल में हम्म। कि भाई कंट्री है वो अच्छे कानून से बने। समस्या कैसी भी है, पॉलिटिक्स है, लॉ मेकिंग, खत्म, और तो कुछ है ही नहीं।
हम्म। क्या आके हमारी लड़ाई मुश्किल हो तो जाती है। पवन भाई, ये चीज आपको आरटीआर से जुड़ने से, मतलब राइट रिकॉल पार्टी से जुड़ने से पहले ये इन्फॉर्मेशन थी, या फिर उसके बाद जब राहुल भाई देखो के आप एक संपर्क में? चीज, नहीं देखो एक चीज जो मेरे को कभी समझ नहीं आ पाई या मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आई, और हम्म मुझे नहीं पता शायद कभी भी आ पाती या नहीं, शायद नहीं भी आ पाती, या हम्म शायद कोई घटना घट जाती है इस टाइप की में तो शायद आती, पर एक चीज मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आ पाई थी, हम्म और वो ये कि सिटीजन कानून प्रपोज कर सकता है, ये बात नहीं समझ मुझे कभी भी आई थी। कानून से ही सब होता है ये बात मुझे, मतलब आरटीआर में आने के 6 7 8 साल पहले ही समझ चुका था अच्छा, कि आपको ये काम सब समझ कानून कैसे से ही आया था? होता है। देखो एक तो काफी स्टडी वगैरह मेरा लोगों का ये सब रहा, घर में एनवायरनमेंट कानूनों का फादर थे वो, एक तरह से हम्म गवर्नमेंट लॉयर थे, हम्म ब्रदर है वो भी लॉयर है, सिस्टर भी हम्म, लॉयर है, अच्छा। घर में कानून की किताबें और ये सब, और शुरू से, और अदालत जैसे हम्म कोर्ट वगैरह के लोगों से संपर्क, आना जाना, इस टाइप की चीजें। हम्म, तो एक चीज मेरे को अच्छे से समझ में थी, शुरू से ही मालूम था कि भाई होता सब कानून से ही है, अच्छा। कानून मतलब जो भी होता है अंत में होता कानून से ही है। हम्म। ये बात मुझे पता थी कि भाई कानून ही ऐसे खराब खराब कानून बना रखे हैं, तो मैं हम्म ऐसे ही सोचता था, ये यहाँ पे ये गलत कानून है, ये कानून ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ये ऐसा नियम होना चाहिए, इस तरीके का कानून होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे रैंडम थॉट, रैंडम सॉल्यूशन जो होते थे ना, हम्म। वो मेरे दिमाग में आते रहते थे। तो मैं सोच इतना मैं यही सोच पाया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती, सरकार ऐसा क्यों नहीं ये नहीं समझ पाया कि हम भी ऐसा कानून एज ए सिटीजन प्रपोज करते हैं। और ये चीज राहुल भाई के समझ मेरे आ गई थी, है? तो राहुल, नहीं तो मैं राहुल भाई से मैंने बात करी तो मेरा पहला प्रश्न ये पूछा, ये आपने कैसे कानून लिख दिया? तो अच्छा कहे कि भाई क्यों, हम प्रपोज कर सकते हैं ना, मैंने प्रपोज किया है। और अच्छा, मेरे को एकदम समझ आया, मैंने कहा अरे यार ये तो गजबी बात हो गई, ये मतलब इतनी बात ही नहीं सिंपल सोच सी पाया बात मैं अभी कभी नहीं तक। आई दिमाग में ना। मैं सोचता था उसके हम्म अंदर जो बात, जो थॉट रहता था वो यही रहता था कि भाई हम्म कानून अच्छे होने चाहिए, कानून सुधरेंगे तो देश में सुधार आएगा। लेकिन हम्म, मैं ऐसे ही वैसे ही सोचता था, क्योंकि फिर बाद में मुझे समझ आया ये तो पेड मीडिया ने मेरे दिमाग में डाल के रखा था कि अच्छा। उसका तरीका है, कोई अच्छा आदमी पीएम सीएम बनेगा तो ही तो अच्छा कानून आएगा, मैं ऐसे अच्छा। सोचता था ओ। कि अच्छा आदमी, जैसे वाजपेयी अच्छा आदमी अभी आएगा तो अच्छा कानून बनेगा। तो हम्म, रात कैसे दिमाग में रहता था कि अंत में तो क्या होगा, कोई अच्छा हम्म, आदमी आएगा तभी तो होगा ना, सही बात है। मतलब क्या हुआ, अच्छा आदमी आएगा तो अच्छा कानून आएगा, ये वाली सोच ने मेरे दिमाग पे कब्जा ले रखा था असल में। अच्छा। और मुझे ये इतनी सिंपल बात कभी समझ नहीं आई, मैं ये समझ नहीं पाया कि भाई अच्छा कानून लाने के लिए अच्छा आदमी लाने की जरूरत क्या है, आप खुद ही कानून लिख के मूवमेंट खड़ी कर सकते हो, आंदोलन चला सकते हो कि भाई ये बुरा आदमी है लेकिन ये हम्म कानून छाप दे बस। हम्म। तो ये बात मेरे दिमाग में ही नहीं आ पाई कभी, और मुझे नहीं लगता आ पाती या नहीं आ पाती, शायद नहीं आ पाती कभी।